हरे कृष्णा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरदास। पता नहीं कौन से जन्म के कर्म हमारे किस काम आ जाए और कब काम आ जाए। नहीं पता कौन से पुण्य निकल के सामने आए और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए। आज की कथा ही कुछ इस प्रकार की ही है। चलिए आज मैं आपको एक अनोखी कथा सुनाती हूँ, जिसे सुन के आपको भी लगेगा कि पता नहीं कौन से जन्म का पुण्य कब काम आ जाए और हम भगवान को प्राप्त कर लें। एक बार की बात है, एक गांव में एक वेश्या रहती थी। वो गांव के बाहर रहती थी। उसका घर गांव से बाहर था और उसके घर के पास एक सुंदर बगीचा उसने बना के रखा था। तो वहां से एक संत मंडली गुजर रही थी। भजन कीर्तन के आनंदी थे, ठाकुर जी की सेवा करते थे। तो वो लोग वहां से जा रहे थे। अब उन्होंने गांव के लोगों से पूछा कि हमें यहाँ पे रात्रि में रुकना है, शयन करना है और कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ पे हम आराम से रह सके, अपने ठाकुर को विराजमान कर सके और भजन कीर्तन बिना किसी विघ्न के कर सके। गांव के कुछ लोग होते हैं जिन्हें छेड़खानी करने की बड़े आनंद मिलता है उनको। तो उनको कुछ ऐसे ही लोग मिले थे। तो उन्होंने उन सभी संतों को उस वेश्या का घर बता दिया। अब सभी संत उस वेश्या के बागीचे में गए। बागीचा इतना मनोहर था, बहुत सुंदर था, क्योंकि वो वेश्या उस बाग का इतना ध्यान रखती थी, उसका इतना केयर करती थी कि बहुत सुंदर उसने उसको सजा रखा था कि कोई भी मोहित हो जाए। वो सभी संत उस बगीचे को देख के मोहित हो गए और वहाँ जाकर उन्होंने अपने ठाकुर को विराजमान कर लिया। अब वहाँ बैठ के सभी भजन कीर्तन करने लगे। भजन कीर्तन करने लगे तो वेश्या ने देखा कि आज ये मेरे बगीचे में कैसा शोरगुल है। उसने अपने बालकनी से झांक के देखा तो संत बैठे हैं, भजन कर रहे हैं और ठाकुर जी वहाँ पे विराजमान हैं। वो झट से नीचे उतर के आए। थाल में आभूषण, सोने, जवाहरात उनकी सेवा में लेके आए सजाकर। सभी संत को आकर उसने प्रणाम किया, चरणों में वंदन किया और दूर से ही उस थाल को आगे करके उनसे प्रार्थना की कि आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरे यहाँ संत पधारे हैं और मुझे सेवा का अवसर मिल रहा है, तो आप मेरी इस भेंट को कृपा करके स्वीकार कर लीजिए। लेकिन संत एक बात पर आश्चर्यचकित थे। वो सोच रहे थे कि ये कन्या इतनी दूर क्यों बैठी है, ये पास क्यों नहीं आ रही, इतने दूर से निवेदन क्यों कर रही है ये। उन्होंने कहा, बेटी आप इतना घबरा क्यों रहे हो, आप पास में आके कहिए ना जो कुछ कहना है, आप अपनी भेंट को अपने पास से आके हमें दीजिए। तो कन्या ने थोड़ा संकोच किया कि महाराज मुझे थोड़ी सी घबराहट हो रही है, यदि मैं आपको अपने विषय में बताऊंगी कि मैं कौन हूँ तो कहीं आप मुझसे नफरत ना करने लग जाए। तो संत ने कहा कि बेटा बिना संकोच किए आप बताइए कि आप कौन हैं। तो कन्या ने कहा कि महाराज जी मैं एक वेश्या हूँ, मैं वेश्यावृत्ति का काम करती हूँ, उसी से मेरा जीवन चलता है, यही मेरे जीवन यापन का साधन है। अब मैं संकोच इस बात का कर रही हूँ कि मैंने वेश्यावृत्ति के कार्य से ही ये धन कमाया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं आपको पता चले मेरे विषय में और आप मुझको नकार दे, आप मुझ पर क्रोध करें कि हम वेश्यावृत्ति से कमाया हुआ धन नहीं ग्रहण करेंगे। साधुओं ने बड़ी दया दिखाई उसे और उसे कहा, बेटा आप इस तरह की सोच मत रखिए। और उस वेश्या ने पहली बार बेटा शब्द सुना किसी से तो वो बहुत ही द्रवित हो उठी कि महाराज पहली बार किसी ने मुझे बेटा कहा। ये सांसारिक लोग अलग भाव के साथ मेरे पास आते थे, लेकिन आप साधु संत ये ऐसे भाव के मिले मुझे जिन्होंने पहली बार मुझे बेटा कहा। साधु ने उस पर कृपा करी, बोले बेटा हम तुम्हारा ये आभूषण तो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि तुमने ये धन कैसे कमाया है, लेकिन हम तुम्हारे इस धन को ऐसी जगह पे अवश्य लगवाएंगे जहाँ पे तुम्हें इसका फल मिलेगा। तब संतों ने उसे मार्ग बताया कि तुम सारे जितने भी तुमने धन कमाया है ना वेश्यावृत्ति से, उस सारे धन को इकट्ठा करो
और उसको इकट्ठा करके ठाकुर जी के लिए एक स्वर्ण सोने का मुकुट बनवाऊं। वेश्या ने कहा कि मैं तो एक वेश्या हूँ महाराज जी, क्या प्रभु मेरे इस उपहार को ग्रहण करेंगे? संतों ने कहा कि हम वचन देते हैं कि ठाकुर तुम्हारे इस मुकुट को अवश्य ग्रहण करेंगे। संत वहाँ पे 3-4 दिन तक रुके, भजन कीर्तन किया उसके बगीचे में। उसी दौरान उस वेश्या ने जल्दी जल्दी करके अपने जितने भी धन धान्य आभूषण जितने उसने रख रखे थे सब उसने बेच लिए और पैसे इकट्ठे किए और बहुत ही जाने माने बड़े बड़े स्वर्णकार को अपने घर पे बुलाया, अपने पास बुलाया और उन्हें बताया कि उन्हें कैसा मुकुट बनवाना है ठाकुर जी के लिए। उसने बहुत सुंदर मुकुट बनाया ठाकुर जी के लिए। अब दिन आया मुकुट धारण करवाने का। गांव के लोगों ने बहिष्कार कर दिया कि नहीं, ये तो वेश्या है, ये तो ठाकुर जी को कैसे छू सकती है, वेश्या है। लेकिन संतों ने कहा नहीं, हम कह रहे हैं ये जाएगी और ठाकुर जी को मुकुट धारण करवाएगी। यदि ठाकुर जी इसका मुकुट धारण करना चाहते हैं तो वो अपना सर स्वयं झुका लेंगे। अगर ठाकुर जी स्वयं अपना शीश झुका लेंगे तो आप लोग समझना कि ठाकुर जी स्वयं चाहते हैं कि वो ये मुकुट धारण करना चाहते हैं, वो इस वेश्या की सेवा को धारण करना चाहते हैं, स्वीकार करना चाहते हैं। ग्रामीणों ने सोचा कि चलो ये भी एक परीक्षा है, देखते वेश्या पास होती है या नहीं। सब लोग गए मंदिर में, देखते हैं। लेकिन यहाँ पे एक समस्या हो गई। जैसे ही वेश्या मुकुट लेके चलने लगी उसको मासिक धर्म हो गई। अब उसने संतों से कहा कि मेरे पर तो एक पाप आ गया है, मैं तो भगवान को छू नहीं सकती। संतों ने कहा क्या हुआ बेटा, किस पाप की बात कर रहे हो? वेश्या ने कहा कि महाराज जी, मैं मासिक धर्म में आ चुकी हूँ और ऐसे में मैं भगवान को नहीं छू सकती। संतों ने कहा तू इस विषय में मत सोच, हमारी आज्ञा मान और ठाकुर जी को मुकुट धारण करवाने के लिए चल। वेश्या गई मंदिर के पास, क्या देखती है कि ठाकुर जी शीश झुकाए खड़े हैं। सब ये देखकर बड़े हैरान हुए, बहुत हैरान हुए, ये कैसे हो गया? एक वेश्या के हाथों भगवान मुकुट धारण करना चाहते हैं, ये कैसे हो गया? वेश्या की आंखों से आंसू बहने लगे। सबके संतों की आज्ञा पाकर वेश्या आगे बढ़ी और उसने ठाकुर जी को अपने हाथों से मुकुट धारण करवाया। उसकी सेवा से ठाकुर जी इतने प्रसन्न हुए कि उस वेश्या ने उसी समय अपना शरीर त्याग दिया और वो भगवान के धाम को प्राप्त हो गई। भगवान की कृपा कितनी महान है कि जो स्त्री अपने पूरे जन्म वेश्यावृत्ति का कार्य करती रही, जो समाज में घृणित है, वो वेश्या पार उतर गई। पता नहीं किस पुण्य के कारण, कौन से जन्म के पुण्य के कारण उसके भाग जगे और उसे संतों की प्राप्ति हुई और संतों ने उस पर कृपा कर दी और उसका जीवन सफल हो गया। आप भी भगवान पे बहुत भरोसा करके चलिए, उन पे यकीन करके चलिए। नहीं पता कौन सा समय आपके सामने आ जाए, कब किस संत की किसकी प्राप्ति आपको हो जाए और आपका जीवन भी पार लग जाए। ये कथा हमें सिखाती है कि पता नहीं हमारे कब कौन से पुण्य जागृत हो जाए और हमें भगवान की प्राप्ति हो जाए और हमें सदा सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाए। यदि आपकी कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे बोलिए। हरे कृष्णा।